कि तोहरे अखिया के कजरा ये जान जगरा करा देले बा। हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया। आज देखिए स्टार्ट किया जाएगा एक नया सेशन। नया सेशन मतलब यूपी पॉलिटेक्निक, जो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा है 2017 का पेपर है। ठीक, 2017 का पेपर सॉल्व किया जाएगा। इसके पहले 2018, 19, 20 इन थारे 21 का क्वेश्चन पेपर हम पूरा सॉल्व करके दे दिए हैं। ठीक है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारी चीज़ें हम आपको सॉल्व करके, सारा जो पिछला पेपर है सारा हम सॉल्व करके आपको चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। ठीक, यदि नहीं देखे होंगे तो आप लिस्ट पे जाके हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए केवल। ठीक है, आज स्टार्ट किया जाएगा 2017। ये बायोलॉजी वर्ग के लिए है, यानी आप भौतिक विज्ञान, भौतिक व रसायन ये तो दोनों तो पढ़ ही सकते हैं। ठीक है, ये आप दोनों पढ़ सकते हैं, ये दोनों आप आराम से पढ़ सकते हैं। बायो के लिए जो बायोलॉजी वर्ग के रहेंगे बायो से लेंगे, और जो फिजिक्स यानी मैथ वर्ग से रहेंगे वो मैथ अपना इससे पढ़ लेंगे। ठीक है, उसमें अपना वो खुद पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें हम क्यों भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान ये दोनों चीज़ हम आपको एकदम अच्छे से, एकदम हलवा वाले तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज 2017 का पेपर 1। ठीक है, 17 का पेपर हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, जो आपका 2.5 करोड़ रुपए का है, आपके स्क्रीन पे दिखाया गया है। ठीक है, पहले पूछ लिया है इंसुलिन किससे निकलता है। इंसुलिन पहले हम बता देते हैं, इंसुलिन की कमी यदि होती है तो हमें क्या हो जाता है, डायबिटीज़ यानी शुगर रोग हो जाता है। ठीक है, कहते हैं शुगर रोग हो गया है। ठीक है, तो शुगर रोग तो पूछा है इंसुलिन के अल्प स्राव से होता है, श्रवण से होता है। मतलब क्या होता है, जब इंसुलिन हमारे शरीर में अल्प यानी कम मात्रा में निकलता है तो कौन सा रोग होता है वो बताना है। पहला डायबिटीज़ इंसिपिडेस, दूसरा डायबिटीज़ मेलाइटिस, दूसरा डायूरेसिस, ये चौथा हमारा ये सभी। तो आपका डायबिटीज़ मेलाइटिस नामक रोग होता है। ठीक, इसमें आपका यदि इंसुलिन लेवल आपके शरीर में कम हो गया, इंसुलिन लेवल कहाँ से निकलता है, हमारे ही अंदर पैंक्रियाज होती है, उसी से हमारा एक ग्लैंड होती पैंक्रियाज। ठीक, उसी से हमारा एक यानी पैंक्रिया लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से हम बना भी देते हैं। देखिए करिए आइसोफेगस, ये आपका स्टमक वाला रीजन है। ठीक है, ये आपका स्टमक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा। ठीक, यही आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो पैंक्रियाज जिसे कहते हैं। ठीक, यही आपका पैंक्रियाज होता है, और यहाँ से आपका लीवर होता है। ठीक, और यहाँ से आपका गॉल ब्लैडर वगैरह सारा चीज़ें होता है। ठीक है, तो यही जो ये पैंक्रियाज है यहीं से इंसुलिन निकलना यदि कम हो जाएगा तो हमें कौन सा रोग, डायबिटीज मेलेटिस हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या आपको, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी का समूह का सदस्य नहीं है। अब देखिए ये अंडरलाइन कर दिए हैं। ठीक, पहला हमारा ये उसका रासायनिक नाम है, हमें राइबोफ्लेविन, दूसरा टोकोफेराल, तीसरा साइनोकोबाएमीन, तीसरा निकोटीनेमाइन। ठीक है, अब इससे यानी दूसरा का बी वाला ऑप्शन यानी टोकोफेराल है। टोकोफेराल यानी बी सदस्य का, यानी विटामिन बी सदस्य का सदस्य नहीं है। ठीक है, अब जाते हैं यहाँ पे सी नंबर। पूछा है जीवाणु में श्वसनीय एंजाइम कहाँ उपस्थित होता है। मतलब यानी जो जीवाणु होते हैं उसमें श्वसनीय यानी जो रिस्पायरेशन के लिए एंजाइम होता है कहाँ प्रेजेंट होता है। पहला माइटोकॉन्ड्रियम में, दूसरा हम सब लोगों में माइटोकॉन्ड्रियम होता है। ठीक है, हम सब लोगों में, मगर जीवाणु में पूछा है माइक्रोकॉन्ड्रियम में, दूसरा ऑप्शन गाल्जी बॉडी में, गाल्जी काय में। ठीक, बॉडी में आप बोल सकते हैं गाल्जी बॉडी ही है। ठीक, प्लाज्मा झिल्ली में, दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER यानी अंतःप्रावित जालिका होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे कहते हैं। ठीक, तो आपका ये जो जीवाणु होते हैं उसमें प्लाज्मा झिल्ली में होता है सारी चीज़ें। ठीक, यानी लिक्विड के फॉर्म में, यही अपना कर लेते हैं। अब पूछा हृदय के यानी मनुष्य के हृदय के किस भाग में अशुद्ध रक्त बहता है। अब आपका हम चेंबर बता देते हैं। जो हम सब लोगों का चेंबर होता है यानी क्या होता है, 4 चेंबर होता है। ये आपका लेफ्ट आर्ट्रियम होता है, ये राइट आर्ट्रियम होता है, ये ए वाला ये हमारा राइट वेंट्रिकल होता है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ठीक, ये ये फॉर ऑरिकल होता है, वी फॉर वेंट्रिकल होता है। ठीक, ऊपर यहाँ पर ये लेफ्ट वाला साइड है, ये लेफ्ट वाला साइड, ये वाला राइट साइड रहता है। ठीक, यानी आर्ट्रियम और वेंट्रिकल देख रही है। तब पूछा मनुष्य किस भाग से अशुद्ध रक्त बहता है। पहला दाएं भाग से, बाएं भाग से, तीसरा हमारा नीलियों में, दूसरा दोनों अलिंदों में। तो आपका चौथा जो होता है यानी डी वाला ऑप्शन, डी वाला दाएं भाग में, दाहिने भाग में जो होता है यहाँ से अशुद्ध रक्त बहता है। यहाँ से जो पंप करके हार्ट लेकर आता है इसे देता है, तो इसे ये देता पूरे शरीर में, ये पहुँचा के फिर किसे देता है, आर्ट्रियम।
ठीक है। आर्ट्रियम जो ऊपर वाला है हमेशा कहीं ना कहीं से रिसीव करेगा, इसे देगा फिर यानी राइट वेंट्रिकल उठा के लंग्स को लंग उठा बाहर कर देगा। वही तुमसे पूछा है, यानी जो अशुद्ध रक्त होता है हमेशा राइट आर्ट्रियम वाला ही, दाहिने वाला हिस्सा ही हमेशा रिसीव करता है। ठीक। अब पूछा है मूत्र का पीला रंग होता है, यानी कभी कभी पेशाब हमारा पीला रंग हो जाता है, क्यों होता है उसका पूछा है। पित्त की उपस्थिति के कारण, दूसरा लिम्फ की उपस्थिति के कारण, तीसरा कोलेस्ट्रॉल की उपस्थिति के कारण, चौथा यूक्रोम की उपस्थिति के कारण से। तब पाँचवा नंबर डी यूक्रोम यानी क्या होता है, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण से हम सब लोगों का पेशाब क्या हो जाता है, पीले कलर का हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ से 6 नंबर क्या पूछा है, 6 नंबर पूछा निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नियंत्रित हेतु नियंत्रित केंद्र हाइपोथैलेमस नहीं करता है। ये देखिए नहीं करता है, यानी ऐसा इनमें ये से जो प्रक्रिया दी गई इनमें से हाइपोथैलेमस कंट्रोल नहीं करता। कौन है, भूख को कंट्रोल नहीं करता, दूसरा ताप नियंत्रण को कंट्रोल नहीं करता, चौथा प्यास को नहीं कंट्रोल करता है, और हमारा पाँचवा स्मृति व अधिगम के ऊपर यानी नहीं करता। तो आपका स्मृति और अधिगम को ये नहीं करता है। ठीक है। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, 6वां ये था, ये पूरा 6वां था स्मृति और अधिगम के कारण से। 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा है आवृत्ति प्रवाह निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है। आवृत्ति प्रवाह क्या होता है, ये पीरियड यानी एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है इसमें यानी प्रवाह यानी कि जो प्रवाह है निम्न में से किसकी कमी से होता है। अब बताइए प्रोगेस्टेरॉन पहला है। प्रोगेस्टेरॉन क्या करता है, आपकी यूट्रस जो है बच्चेदानी होती है उसमें जो बेबी रहता है उसे पकड़ के रखता है कि बाहर न निकल जाए। एफ फ्लूइड यानी क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ठीक। अब हमारा तीसरा वाला ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है ये जो यानी जब बेबी बर्थ होता है तब ये रिलीज होता है, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो आपको ये अलग से भी लगाते हैं। ठीक है। दूसरा यानी चौथा जो होता है वेसोप्रेसिन होता है। तो आपका प्रोगेस्टेरॉन जो होता है 7वें का, ये प्रोगेस्टेरॉन जो होता है तो ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करता है। ठीक है। इसकी कमी से अप्रवाह होता है। अब 8वां नंबर क्या पूछा, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन, यानी अमोनिया हमारे शरीर में है, यूरिया में कौन परिवर्तन करता है। तो 8वां नंबर पहला दिया यकृत में, दूसरा आमाशय में, तीसरा अग्नाशय में, यानी चौथा आंत में होता है। तो यकृत में होता है, लीवर में, यानी अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट होता है। ठीक है। ये मत सोचिएगा कि यूरिया हमारा किडनी में, किडनी केवल फिल्ट्रेशन का काम करता है। ठीक है। 9वां नंबर क्या पूछा है, मड जो स्टार्च होता था प्रोटीन दोनों का पाचन किसके द्वारा होता है, यानी स्टार्च हो गया प्रोटीन का डाइजेशन किसके कारण से होता है। पहला हमारा गैस्ट्रीन लाइपेज के द्वारा, दूसरा यानी कहता अमाशयी रस के द्वारा, तीसरा अग्नाशयी रस के द्वारा, यानी चौथा जो है टाइलिन एमाइजिन यानी कहता एंजाइम के द्वारा होता है। तो आपका 9th नंबर का ये अग्नाशय यानी जो पैंक्रियाज है इसी के द्वारा जो यानी पैंक्रियाज से हमारे मिक्स ग्लैंड इसे भी कहते हैं, इसमें हमारा मिक्स एंजाइम निकलता है जो क्या करता है स्टार्च और प्रोटीन दोनों का डाइजेशन कर देता है। ठीक है। अब पूछा है 10वां नंबर एमनीसिया संबंधित है। एनीमिशिया एक रोग है किसके, नेत्र यानी निद्रा रोग से, यानी नींद आती है। दूसरा दृष्टि की कमी से, यानी दृष्टि में कमी से, तीसरा दिया सुनने की कमी से, और चौथा दिया स्मृति की कमी से। तो 10 का नंबर का आपका डी स्मृति की कमी से होता है। स्मृति लड़की मत समझिएगा। ठीक है। आपका यहाँ से अब 11 नंबर दे दिया। 11 नंबर क्या दे दिया है, आप केवल ध्यान से देखते ही रहिए। अभी देखिए हम सब आपको एकदम ईजी वे में करा देंगे। पूछा है कशेरुकी दंड में कुल कशेरुकी की संख्या होती है, यानी जो बोन मैरो यानी वर्टिब्रा होती है, वर्टिब्रा होती है उसमें कितनी हड्डी होती हैं, पहला 26, दूसरा 7, तीसरा 36, चौथा 38 नंबर होता है। तो 11 नंबर का एक यानी 26 टोटल होता है। ठीक है। अब पूछा शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो गंजी समझते हैं, गंजी का खाने योग्य भाग होता है बीज वाला या पत्ती वाला या तना वाला या अपस्थानी कंदली मूल के द्वारा होता है। तो 12 नंबर का डी ये आपने कंदली मूल यानी मूल में होता है। ठीक है। अब यहाँ से हम आते हैं 13 नंबर जड़ों द्वारा अवशोषित खनिज पदार्थ पत्ती तक पहुँचाते हैं, मतलब ये आपका मान लेते हैं ये एक प्लांट है। ठीक है। ये आपका रूट वाला हिस्सा है। तो यानी जो जड़ जो ले जाता है जड़ से आपका जो स्टेम यानी स्टेम प्लांट सबको देता है किसके द्वारा होता है, पहला फ्लोएम के द्वारा, दूसरा चलनी नलिकाओं के द्वारा, तीसरा जाइलम के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ठीक। आपको हम बता देते हैं फ्लोएम केवल फूड को कंटेन करता है। ठीक। फूड को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है। जाइलम जो होता है जल मतलब वाटर यानी H2O यानी पानी को एक जगह से दूसरे
दूसरे जगह तक ले जाना था। जड़ों द्वारा अवशोषित खनिज पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में जाइलम ही काम करता है। ठीक, जाइलम हमेशा क्या करता है, मिनरल को यानी जेड यानी जाइलम में क्या होता है, जाइलम होता है, जैसे जाइलम जैसे जल होता है। ठीक, फ्लोयम फ्लोयम यफ से यानी यफ से फ्लोयम होता है, यफ से फूड भी होता है। ठीक, इससे आप याद रखिएगा। अब हमसे 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है, मांसाहारी होते हैं। पहला मांसाहारी जो एनिमल होते हैं पहला क्या होता है, यानी प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा द्वितीय उपभोक्ता, तीसरा प्राय द्वितीयक व तृतीयक उपभोक्ता, यानी चौथा अपघटनीय डिकम्पोजर होते हैं। तो आपका ये सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, अब यहाँ से हमसे 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा, मछली के तेल जैसे शार्क यकृत तेल एवं कोड यकृत के तेल में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। यानी मछली का जो तेल होता है उसमें कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पहला हमारा विटामिन सी, दूसरा विटामिन डी, यानी हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इनमें से कोई नहीं। तो 15 नंबर का आपका विटामिन डी इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक, विटामिन डी जो होता है सनलाइट, जो हमारी सनलाइट होती है उसके में हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि सनलाइट से विटामिन डी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, विटामिन डी इससे एब्जॉर्ब कर लेता है। विटामिन डी और हमारा मिल्क में होता है। ठीक, ये सब आप बढ़िया से खाइएगा, विटामिन डी की कमी नहीं होगी, नहीं तो हड्डियाँ क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। तो बुढ़ौती आ जाएगी करी, अरे दादा उठ ही नहीं पावत है, तो ये दिक्कत सारी हो जाएंगी। ठीक, तो हमसे 16 नंबर पूछा है, स्पीडित प्राकृतिक गैस यानी CNG कंप्रेस नेचुरल गैस में क्या होता है, प्रोपेन होता है, दूसरा मेथेन होता है, तीसरा एथेन होता है, हमारा चौथा ब्यूटेन होता है। CNG का नाम सब लोग सुने। स्पिंडन मतलब क्या होता है, कंप्रेस ही होता है। अब इसलिए कहें बाबू इंग्लिश थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक, CNG कंप्रेस नेचुरल गैस होती है। ठीक, इस समय जो गाड़ियाँ सारी चलती हैं सब इसी से चलती हैं। तो कौन सा गैस होता है, मेथेन गैस होता है। ठीक है, 16 नंबर हो गया। अब पूछा 17 नंबर, पशुओं यानी जो पशु हैं, पूछा है पशुओं की खुरपका एवं मुंहपका बीमारी का कारण है। पहला विषाणु, दूसरा जीवाणु, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा कीट होता है। तो आपका 17 नंबर जो है 17 नंबर ए वाला जो विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, विषाणु के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी है। यानी परजीवी मतलब पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है, जो हमारे ऊपर रहते हैं। अब पैरासाइट कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक इक्जो पैरासाइट, एक इंडो पैरासाइट। अब जो इक्जो पैरासाइट, आपके बाल में जू है कि नहीं, अरे ढीलो यार, ढीलो है तो इक्जो पैरासाइट। यदि आपके पेट के अंदर वो टैपवर्म है तो आपके कौन सा है, वो इंडो पैरासाइट हैं। तो वही तुमसे पूछा पैरासाइट हैं। पहला फीता कृमि, दूसरा टिस्क, तीसरा मच्छर, ये सभी होते हैं। तो 18 नंबर का डी, इनमें से सभी सारे क्या, सारे पैरासाइट ये हैं। ठीक है, 18 नंबर का आपका डी ऑप्शन सही। 19 नंबर क्या पूछा, उत्प्रेरक यानी उत्प्रेरक संवर्तक के निम्नलिखित में कौन सा धातु उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करता है। पहला प्लेटिनियम, दूसरा प्लेडियम, तीसरा रेहोडियम, यानी क्या होता है, ये सभी होता है। उत्प्रेरक क्या होता है, अरे जैसे 2 लोग यहाँ पर कहते हैं, सपोज एक चोमू आदमी है और एक पोमू आदमी है। ठीक है, ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, आराम से झगड़ा कर रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन आए, क्या कर देगा, इनसे कहे मार मार लतिया दे। ठीक, लतिया देते, क्या होता है, यानी उत्प्रेरक। ये जो आदमी आ रहा है तीसरा यहाँ से, ये तीसरा, तो ये कुछ कर नहीं रहा, केवल इन्हें उत्प्रेरक का काम कर रहा है। तो उसी तरह से उत्प्रेरक उसमें से कौन सा है, प्लेटिनियम, पैलेडियम, रोहेडियम, और ये सभी होते हैं। तो 19 नंबर का डी, इनमें से सभी ये सब क्या उत्प्रेरक का ही काम करते हैं। ठीक है, पहले अब लास्ट एंड फाइनल 20 नंबर क्वेश्चन पूछा। अरे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, रेशम उद्योग कहलाता है, रेशम उद्योग कहलाता है एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या सेरीकल्चर या पीसीकल्चर। तो रेशम उद्योग आपका सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक, ये था आपका 20 नंबर क्वेश्चन। आपका 21 नंबर अब दिया से यहाँ से 21 नंबर पे आते हैं। ठीक है, 21 नंबर क्या पूछा है, 21 नंबर हमसे पूछ लिया है पेरीपेटस निम्न वर्गों की यानी प्राणियों के संयोजक ऊतक मानी जाती है। यानी इसमें से ये जो प्रेड़ी ऊतक है किसके, यानी जैसे वायरस है, लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कड़ी मानी जाती है। तो यानी पेरीपेटस होता है तो इनके कीच के बीच की कड़ी मानी जाती है। तो आपका 21 नंबर का डी वाला ऑप्शन एनिलिडा व आर्थ्रोपोडा संघ के बीच की कड़ी मानी जाती है। ठीक, अब 22 नंबर क्या पूछा, पादपों में सभी दालें
यानी किस कुल के संबंधित होती हैं, यानी पादप यानी पौधों में ये जो दाल वाली कौन सी दाल वाली फैमिली, पहला क्रूसीफेरी से, लेग्यूमिनेसी से, मालवेसी से या ग्रेनवी से। ठीक, आपका 22 नंबर का बी वाला ऑप्शन, लेग्यूमिनेसी वाली फैमिली जितनी होती हैं वो किसके, दाल वाली फैमिली से बिलोंग करती हैं। ठीक है, अब यानी 23 नंबर क्या पूछा है, एजोला पौधों में कौन सा सहजीवी, यानी एजोला एक प्लांट है उसमें सहजीवी पैरासाइट, अरे बाबू कभी एक प्लांट ऐसे बड़ा हो गया, ठीक है, एक ऐसे प्लांट बड़ा हो गया, उसके ऊपर देखिए कहते कभी कभी छोटा प्लांट ऐसे ग्रो कर जाता है ना। तो वही पूछा है एजोला पौधों में कौन सा सहजीवी रहता है, पहला एनाबीना, दूसरा नॉन स्टॉक राइजो यानी राइजोबियम या हमारा एजोबैक्टर होता है। तो आपका 23 नंबर का ए वाला एनाबीना जो है ये वाला सही है। ठीक है, अब बी वाला यानी 24 नंबर, वे अंग जो आकारकी में भिन्न होते हैं तथा कार्य में समान होते हैं कहलाते हैं। जैसे आपका कोई अंग है उनका आकार क्या भिन्न हो मगर कार्य में समान हो, क्या कहलाता है, यानी का जैसे हम सब लोगों का यानी हाथ हो, यानी का तो घोड़ा देखें, घोड़ा उनका क्या होता है आकृति में, यानी आकृति में भिन्न है, यानी आकृति में भिन्न है मगर कार्य समान है। वो क्या घोड़ा भी क्या कर चलने के लिए करता है, चिड़िया होती है उसमें भी होता है। तो वही तुमसे पूछा है, पहला समजात अंग, दूसरा समवृत्ति अंग, तीसरा अवशेषी अंग और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका 24 नंबर का बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब 25 नंबर क्या पूछा है, 25 नंबर हमसे पूछ लिया है, निम्नलिखित में से शैवाल के किस वर्ग के स्टार्च व तेल पाया जाता है, यानी इसमें से कौन सा ऐसा शैवाल है जिसमें क्या होता है स्टार्च व तेल दोनों पाया जाता है, पहला क्लोरोफाइसी, दूसरा फियोफाइसी, तीसरा रोडोफाइसी या जेंथोफाइसी। तो आपका 25 नंबर का डी वाला ऑप्शन जेंथोफाइसी है। इसमें है आपका ये सारी चीज़ें, इसमें तेल व स्टार्च दोनों पाया जाता है। 26 नंबर क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अनुपस्थित होता है, निम्नलिखित में से किसमें, यानी ये सब जो है इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, पहला कवक में, दूसरा जीवाणु में, तीसरा स्लाइम मोल्ड में, तीसरा हमारा चौथा जो है विषाणु में पाया जाता है। तो आपका डी वाला ऑप्शन विषाणु में अनुपस्थित होता है। ठीक, अब 27 नंबर पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में विषाणु जनित रोग नहीं है, यानी जनित रोग नहीं है, पहला जुकाम, दूसरा सिफिलिस, दूसरा पोलियो माइलिटिस और दूसरा हमारा एनसीफेलाइटिस। तो आपका 27 नंबर का बी वाला यानी सिफिलिस है। सिफिलिस ये क्या जो होता है, ये जो होता है मानव यानी क्या होता है जीवाणु से नहीं, ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सेक्स के द्वारा फैलता है, एक पर्सन से दूसरे व्यक्ति में जाता है। ठीक है, सिफिलिस होता है। अब यानी क्या पूछा है हमसे, 28 नंबर पूछा है, यानी एम्ब्रियोफाइटा में सम्मिलित होता है, पहला ब्रायोफाइटा, दूसरा टेरिडोफाइटा, तीसरा यानी क्या होता है स्पर्मेटोफाइटा या इनमें से कोई नहीं। तो आपका 28 नंबर का सी स्पर्मेटोफाइटा होता है। स्पर्मेटोफाइटा जो होता है यानी क्या होता है यानी एम्ब्रियो में सम्मिलित होता है। ठीक, अब यानी स्पर्म बनेगा तो जाहिर सी बात एम्ब्रियो बनेगा। अब यानी 29 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें डीएनए तथा आरएनए दोनों पाया जाता है, यानी ऐसा कौन सा इसमें से ये विषाणु है जिसमें क्या होता है डीएनए आरएनए दोनों पाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया हमारा एड्स जीवाणु में, दूसरा हर्पी जीवाणु में, तीसरा हमारा माइकोप्लाज्मा जिसे हम PPLO बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पॉक्स जीवाणु में, तो आपका 29 नंबर का आपका सी वाला ऑप्शन PPLO जो है यानी माइकोप्लाज्मा, इसमें डीएनए आरएनए दोनों पाया जाता है। ठीक, अब 30 नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, 30 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया, पादप जगह का उद्भव यानी किसे कहा जाता है, यानी पादप जगह कहाँ से, पहला हुआ ब्रायोफाइटा, दूसरा टेरिडोफाइटा, तीसरा अनावृत बीजी, यानी तीसरा हमारा जो होगा शैवाल वाला हो गया। 30 वाला ए वाला है ब्रायोफाइटा से होता है। ठीक है, अब 31 नंबर पूछा, एसिटिक अम्ल का किण्वन होता है, पूछा है 31 नंबर, एसिटिक अम्ल किण्वन होता है किसके द्वारा, ईस्ट के द्वारा, दूसरा एसिटोबैक्टर के द्वारा, तीसरा हमारा नाइट्रोबैक्टर के द्वारा, चौथा हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया यानी राइजोबियम के द्वारा। तो अब 31 नंबर का आपका बी वाला एसिटोबैक्टर के द्वारा होता है। ठीक, एसिटिक एसिड CH3COH होता है, यदि पूछा कोई फार्मूला CH3COH, ये जो सिरका होता है उसी का ये फार्मूला है। ठीक है, सिट्री। ठीक है, एसिटिक एसिड। अब पूछा है मूसला मूल यानी मूसला मूल समानता पाई जाती है, यानी टैप रूट किस में पाया जाता है, टैप रूट मतलब क्या होता है जो सीधे जाती है, पहला हमारा
यानी यानी क्या होता है अनावृत बीजी, दूसरा हमारा साइकस में, तीसरा जो का द्विबीजपत्री में या सभी में। तब 32 नंबर का आपका डी, इनमें सभी में पाया जाता है। ठीक, अब हमसे ये सबसे हलवा क्वेश्चन पूछ दिया। 33 नंबर, गेहूँ का पौधे का वैज्ञानिक नाम टिकम, यानी क्या होता है ट्रिटिकम एसीटबम होता है। ठीक है, अब यानी निम्नलिखित में से पर्णहरिम, यानी 34 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता। पर्णहरिम मतलब क्या होता है, जो क्लोरोफिल होता है वो नहीं पाया जाता। दूसरा, पहला ऑप्शन हमारा कवक, दूसरा हमारा शैवाल, तीसरा हमारा ब्रायोफाइटा, तीसरा हमारा टेडोफाइटा। 34 नंबर का एक, आप फंजाई खाते हैं, अरे मशरूम खाते हैं, तो जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो ग्रीन कलर का होता है। जो कवक होता है, फंजाई होता है, जो मशरूम खाते हैं उसमें हमारा क्लोरोफिल नहीं होता, तो इसलिए क्या होता है ये हरा कलर का नहीं होता है। ठीक है, तो यही हमसे पूछा। तब 35 नंबर पूछा, निम्नलिखित में से किस पुष्प का अंडाशय पाया जाता है। पहला अमरूद में, दूसरा बेर में, चौथा हमारा बैगन में या सभी में पाया जाता है। तो आपका 35 नंबर का डी वाला ऑप्शन, ये सभी में क्या होता है अंडाशय, पुष्प में अंडाशय पाया जाता है। ठीक, अब हमसे 36 नंबर पूछा, अनावृत बीजी की जड़ है, अनावृति बीजी की जड़ है, मूसला जड़ है, दूसरा अपस्थानीय जड़ है, तीसरा राइजो यानी क्या होता है राइजोड है, दूसरा हमारा राइजो, चौथा जो हमारा राइजोफोर है। तब 36 नंबर का आपका ए वाला ऑप्शन सही है। अभी ये वाला यहाँ पढ़े हैं बाबू ऊपर। ठीक, 32 नंबर क्वेश्चन यही तो देखे हैं, तो वही तो हमसे पूछा है। अब हमसे पूछा 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, ठीक है, 37 नंबर एकदम ये भी हलवा पूछा है कोकोआ पौधों में कौन सा भाग प्राप्त, यानी क्या होता है प्राप्त होता है। पहला पत्ती से, दूसरा छाल से या बीजों से, या चौथा हमारा जड़ों से होता है। तो 37 नंबर का आपका सी वाला ऑप्शन बीजों से होता है। ठीक, अब पूछा हेपेटाइटिस बी व HIV फैलता है HIV फैलता है, यानी हेपेटाइटिस ये सब क्या होता है, ये आपका ट्रांसमिटेड डिजीज, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के ब्लड के द्वारा, यानी म्यूकस के द्वारा एक आदमी से दूसरे आदमी में चल सकते हैं। तो बताओ, सुई साझा करने से, रुधिर के आदान प्रदान से, संक्रमित माता पिता से या सभी। तो आपका डी वाला ऑप्शन इन सब से, यानी एक सुई हो गया, अरे सुई लगवाने जाइए बहुत तो चेंज करवा लीजिए, 2-3 रुपये के चलते क्या होगा, किसी अदर पर्सन को इन्फेक्शन है तो आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये सब पूछा, सुई साझा करने से, रुधिर का आदान प्रदान करने से, रुधिर भी किसी का ले तो अच्छे से जाँच कराने, माता के संक्रमित भी शिशु से हो सकता है, ये तो हो ही सकता है। 38 नंबर, ठीक, अब हमारा 39 नंबर पूछा, पौधों में हरिमहीनता किसके कारण से होता है। हरिमहीनता किसके कारण से होता है। पहला भूमि के पीले वर्णक के अवशोषण के कारण, दूसरा उच्च सूर्य प्रकाशीय प्रखरता के द्वारा, तीसरा हमारा भूमि में मैग्नीशियम तथा लोहे की अल्पता के कारण, चौथा जो ऑप्शन है अल्प सूर्य प्रकाशीय प्रखरता के द्वारा होती है। तो आपका ये सी वाला ऑप्शन सही है। मैग्नीशियम और लोहे की मात्रा यदि जमीन में बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इससे हो सकता है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, 40 नंबर क्वेश्चन पूछा, एक वर्णधांत व्यक्ति किन किन रंगों को पहचान में असमर्थ है, यानी कोई जो कलर विजन है जिसे, वो क्या क्या नहीं पहचानता, काला व नीला, दूसरा हरा व बैगनी, तीसरा जो है सफ़ेद व नीला, यानी डी वाला ऑप्शन जो हरा व लाल हो सकता है। तो आपका 40 नंबर का डी वाला हरा व लाल को आइडेंटिफाई वो नहीं कर सकता है। ठीक है, अरे कलर विजन आर्मी में जाइए तो उसमें भी चेक करते हैं। ठीक है, पूछा है कोशिका में भोजन व ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। कोई से यानी कोशिका उसमें भोजन व ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। पहला हमारा क्रोमोसोम्स में, दूसरा कोशिका द्रव्य में, तीसरा केंद्रक में, या चौथा माइटोकांड्रिया में होता है। तो आपका 41 नंबर का डी वाला ऑप्शन माइटोकांड्रिया में होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा, माइटोकांड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रुधिर का घटक नहीं है, यानी इसमें से ये जो है वो आपका ब्लड से रिलेशन नहीं है। पहला हमारा DNA, दूसरा प्लाज्मा, तीसरा हमारा RBC या प्लेटलेट्स होता है। तो अब 42 नंबर का ए DNA, अरे बाबू ब्लड में हो क्या होता है, एक RBC हो गई, एक WBC हो गई, एक प्लेटलेट हो गया, यही तीन चीज़ होते हैं ना। अब प्लाज्मा होता है, यही सारी चीज़ें होती है, DNA तो होता ही नहीं है। तो वही तुमसे पूछा DNA का रुधिर घटक नहीं है। ठीक, अब पूछा है 43 नंबर, प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कोशिका फैक्ट्री होती है, यानी प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन उत्तरदायी होता है। पहला हमारा माइटोकांड्रिया, दूसरा अंतः प्रदाविक जलिका होती है, तीसरा हमारा गोल्गी काय होता है, यानी चौथा जो है राइबोसोम होता है। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक, तो डी ऑप्शन मारिए, आप कोई दिक्कत ही नहीं है। आपका 44 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा पिरामिड सदैव सीधा व
सीधा बना रहता है। ऊर्जा का पिरामिड मतलब एक बार ऊर्जा दे दिए तो ऊर्जा आप कभी भी वापस ऐसे नहीं ले सकते हैं। अरे बाबू जैसे पेट्रोल, गाड़ी में पेट्रोल डाल दिए चला दिए, ऐसा थोड़ी ना है कि आप पेट्रोल दोबारा ले सकते हैं। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है। कहीं ऊर्जा दिया, ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। जनसंख्या का पिरामिड मतलब क्या होता है, एक बार जनसंख्या बढ़ गई तो रूस और यूक्रेन की तरह क्या हो जाएगा, युद्ध हो जाए तो लाखों लाखों लोग मर जाएंगे, तो यानी हमारा पिरामिड घट सकता है। दूसरा जीव भार, यानी करने का मतलब एक जो है जीव दूसरे जीव को खा सकता है, यानी खा के छोटा कर सकता है, तो यानी उससे भी हमारा कहते इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा की एक बार यदि एनर्जी दे दिए तो वापस आने वाली नहीं है। E = mc² है। ठीक है। 45 नंबर पूछा है, 45 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है, निम्नलिखित कौन सा पश्च मस्तिष्क का भाग नहीं, यानी पीछे मस्तिष्क यानी जो पश्च माइंड पीछे का माइंड भाग नहीं है। पहला हमारा थैलमस, दूसरा हमारा नी मस्तिष्क, तीसरा हमारा पोन्स, या चौथा हमारा मेडुला होता है। तो आपका 45 नंबर का ए थैलमस होता है। ठीक। अब विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट जब आपको टाइफाइड वगैरह होता है तो विडाल टेस्ट लिखते हैं, यानी विडाल EDTA, ये सब सारी चीज़ें टेस्ट लिखते हैं किसके लिए, टाइफाइड के लिए। तो तुमसे पूछा विडाल टेस्ट का उपयोग किस रोगियों की संभावना की जांच के लिए किया जाता है। पहला हमारा मलेरिया, दूसरा हमारा टाइफाइड, तीसरा हमारा हैजा, चौथा हमारा पीटीजर। टाइफाइड के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। अब आपसे आते हैं 47 नंबर। 47 नंबर क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो ये सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। सोयाबीन इसलिए कहते हैं बाबू खाओ, सोयाबीन खाएंगे, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पहला हमारा सोयाबीन, दूसरा हमारा राजमा, तीसरा हमारा मूंग दाल, चौथा हमारा काला चना। तो सोयाबीन आपका ऑप्शन सही है। सत्य है। ठीक है। सदैव सत्य का साथ देंगे, शपथ लेते हैं। ठीक है। अब पूछा हमारा अमीनो अम्ल निम्नलिखित में से किसमें उपस्थित होता है, यानी अमीनो अम्ल किसमें उपस्थित होता है। पहला हमारा स्टार्च में, दूसरा हमारा वसा में, तीसरा हमारा तेल में, चौथा हमारा प्रोटीन में। तो आपका 48 का नंबर प्रोटीन में है आपका अमीनो अम्ल। अरे बाबू प्रोटीन से यानी अमीनो अम्ल को तोड़ेंगे तो अमीनो एसिड में ही टूटता है ना। अरे बाबू बिल्डिंग ब्लॉक का द प्रोटीन अमीनो एसिड ही होता है। ठीक। अब यहाँ से 49 नंबर पूछा, 1 ग्राम वसा देती है, मतलब 1 ग्राम यदि फैट आप खाएंगे तो कितनी एनर्जी मिलेगी, 30 ग्राम ऊर्जा। दूसरा हमारा 17 किलो जूल ऊर्जा, यानी 9 किलो कैलोरी ऊर्जा ही मिलती है। ठीक है। 1 मिली जूल ऊर्जा होती है, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है। 1 ग्राम यदि फैट वगैरह यानी घी वगैरह खाएंगे तो उससे एनर्जी निकलती है। ठीक है। अब यहाँ से लास्ट एंड फाइनल वाला क्वेश्चन पूछा, क्लोन आनुवांशिक की में समान जीवों को समूह देता है जो विकसित किया जाता है। क्लोन मतलब क्या होता है, जैसे आपका एक क्लोन बना दिया जाए तो उससे हम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उसमें होता है। मतलब एक ही तरह के जीव आप बहुत सारा बना सकते हैं। ठीक है। ये प्लांट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। पहला स्वपराश यानी क्या होता है, स्वपरागण द्वारा, दूसरा हमारा कायकी जनन द्वारा, तीसरा हमारा संक्रमण द्वारा, चौथा जो है पर परागण के द्वारा होता है। तो आपका बी यानी 49 नंबर का कायकी यानी क्या होता है, एक जैसे क्या होता है, ये पेन का आपको क्लोन बनाना है तो पेन का थोड़ा सा हिस्सा काटेंगे, आप क्या टिश्यू कल्चर या यानी एंथर कल्चर यानी किसी के कल्चर के द्वारा आप एक नया क्लोन बना सकते हैं, ये नया बॉडी बना सकते थे। ठीक है। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन बाबू किसका, हम बता दिए टोटल आपका बायोलॉजी वर्ग का जितना क्वेश्चन था क्या 2017 पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा। ठीक। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।